सद्गुरु तम हरिओम। तो श्लोक हमने देखा है। ज्ञानं नाम स्वरूपस्य सहजं ज्ञानमुच्यते। नैतत् कर्म विशेषं वा सगुणोपासनं जपः। कर्मोत्पन्नं फलं दृष्टं नश्वरं भिन्नमात्मनः। नित्योपलब्धस्वात्मा हि स्वरूपं ध्यातुरेव सः। शास्त्रोक्त भावना दृष्टे प्रतीके तदुपासनम्। ज्ञानं विलक्षणं तस्मात् यथार्थज्ञानरूपतः। आवर्तनानि मन्त्रस्य जपो वाक्कर्म कथ्यते। स्वरूपावस्थितिर्ज्ञानम् नैतदावृत्तिरूपकम्। स्वरूपं सच्चिदानन्दम् जानन् स्वात्मनो बुधः। तिष्ठत्येवं सदा योगी स्वरूपेणैव नान्यथा। हमारे स्वरूप में सहज स्थिति को भी ध्यान कहते हैं वेदांत की दृष्टि से। और अब हमारा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। सत्य यानी प्योर अस्तित्व, अस्तित्व मात्र। चित यानी चैतन्य। चैतन्य ही जीवन के रूप से अभिव्यक्त होता है। कहाँ? सूक्ष्म शरीर में। इसलिए हम लोग जीते हैं क्योंकि चैतन्य है, तभी तो जीवन संभव है। तो ये जीव जो है वो हमारी एक क्या कहते हैं एज्यूम्ड आइडेंटिटी है, बट एक्चुअली हम क्या है? सच्चिदानंद है। हम शरीर तो है ही नहीं। जब हम कहते हैं मैं हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो कौन बोल रहा है कि ये मैं हूँ? ये किस मैं की बात कर रहे हैं? आत्मा की बात कर रहे हैं कि जीवात्मा की बात कर रहे हैं? ये मसला सब कहते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो किस ये मैं कौन है? ये जो मैं जो है वो कौन? ये जीवात्मा है। बोले ये जीवात्मा की असली पहचान क्या है? बोले सच्चिदानंद है। ये जीवात्मा जीवात्मा नहीं है, लेकिन कौन है? वो तो क्या है? अस्तित्व मात्र है। ये एक प्रकार की उसकी अभिव्यक्ति है, बट बाकी उसका प्योर नेचर, उसका एक्चुअली ये क्या है? तो बोले वो प्रतिबिंब है। वो एक्चुअली क्या है? वो तो क्या है? वो सूर्य ही है और कुछ नहीं है। जहां ऐसे लग रहा है कि वो क्या है, बट एक्चुअली वो क्या है? तो असलियत क्या है? वो सूर्य ही। तो कहते हैं कि ये जीवात्मा जो है एक्चुअली क्या है? वो शुद्ध आत्मा स्वरूप ही है। तो आत्मा सत चित और आनंद है। आनंद की भी व्याख्या हमने एक बार कही थी इसी दौरान, क्या कि वो अनंत है, लिमिटलेस, दैट इज कॉल्ड आनंद। तो ऐसे ही बताया था। चित चैतन्य का अर्थ भी हमने थोड़ा बहुत समझा, और सत का अर्थ भी हमने समझा, है ना? मैं कौन हूँ? सत चित और आनंद स्वरूप। अब ये जब जानते हैं क्या होता है? तिष्ठति। उसमें करना क्या है? एक बार जान लिया मैं सच्चिदानंद हूँ। अभी प्रैक्टिकल यूज ऑफ वेदांत है। आजकल एवरीवन व्हाट्स व्हाट। अब मैंने जान लिया कि मैं कौन हूँ? अनंत स्वरूप। अब उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? उससे हम क्या करेंगे? मैं सच्चिदानंद तो उसका भी क्या करेंगे?
What is the practical use of this knowledge that I am Satchidananda? Can anyone tell me? Huh? And work for happiness. See, this is all at the stage of knowing, ना? एक बार जान लिया मैं आनंद स्वरूप हूँ, फिर क्या है? उसके बाद में कुछ करना है, कुछ जानना है, कुछ पहचानना है, नो वे ऑफ लाइफ, ये थोड़ी बात ही नहीं आती है। ये वे ऑफ लाइफ तो कब आता है? ऑन द वे टू नो द ट्रूथ। उसके बाद में कोई, बिकॉज मेनी टाइम्स व्हेन दे से प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल ऑन द वे प्रैक्टिकल यूज की बात कर सकते हैं। एक बार जान लिया मैं सच्चिदानंद हूँ तो फिर क्या है? खत्म, खेल ही खत्म हो गया। अंडरस्टैंडिंग दिस? आगे ये कोई, मैं अगर मैं अनंत हूँ तो क्या करेंगे उस ज्ञान से? स्मॉल प्रिंट की बात कब आती है भाई, बताओ? स्मॉल एंड बिग प्रिंट की बात कब आती है? जब अपने आप को जीवात्मा मानते तभी। इज इट ट्रू? वो आत्मा को कभी स्मॉल पिंक बिग प्रिंट होता है क्या? बोलो ना, आत्मा को स्मॉल पिंक होता है क्या? बिग पिंक होता है क्या? क्या होता है उसको? क्या करेंगे ये ज्ञान से? ये कोई काम का नहीं है। ये ज्ञान का क्या है? कोई प्रैक्टिकल काम ही दिखता, उसे क्या करेंगे ये ज्ञान से? याद रखना पड़ेगा क्या? ममता भाई ने जान लिया मैं अमता भाई, उसको याद रखना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं अमता भाई हूँ, याद रखना अमता भाई हूँ, हम छोड़ना, रिमेम्बर मैं अमता भाई हूँ, हम ऐसे करना पड़ेगा क्या हर रोज उठकर? अब वो क्या करेगा? वो तो करना क्या है मैं पूछ रहा हूँ उसको, मुश्किल है कुछ करना। तो करे कौन? करेगा क्या? कौन करेगा? आत्मा करेगा क्या? आत्मा कुछ कर सकता है क्या? उसको करना भी है, कुछ कर सकता है क्या? आत्मा क्या अकर्ता है कि नहीं है? अकर्ता है, भोगता है। तो क्या करेगा? यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो करेगा क्या? अभी तो स्वामी जी को रब को देखते हैं, जैसे गुरुदेव थे वो सब काम करते थे कि नहीं करते थे? करते, कुछ नहीं करते थे क्या? बहुत सारा करते थे। तो कैसे करते थे? आत्मा तो कुछ नहीं करता था, कुर्ता करता है। तो जीवात्मा तो अभी है ही नहीं, तो अभी who is who is the you that is not affected? तो जीवात्मा तो अभी रहता है क्या? मैं तो कौन हूँ? आत्मा हूँ। जब मैंने जान लिया कि मैं सच्चिदानंद हूँ, फिर क्या करेंगे? प्रारब्ध कौन है? प्रारब्ध आत्मा को प्रारब्ध होता है क्या? प्रारब्ध किसको होता है? जीवात्मा को। तो मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? Who is the I? Who has the body? हाँ, तो आत्मा is what? Does आत्मा have a body? तो फिर अभी क्या करना है? मैं आत्मा हूँ। जीवन को क्या करना है? मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जीवन मुक्ति तब तक क्या? He is who is he? वो जीवात्मा है कि आत्मा है? अभी आत्मा है तो वो तो करता नहीं है कुछ। किसका देह?
जीवात्मा तो वो है नहीं। जीव करता है, जीव आत्मा, आत्मा बिना जीव कुछ कर नहीं सकता। बॉडी किसके लिए बॉडी है? आत्मा के लिए बॉडी है। आत्मा के लिए बॉडी है क्या? नहीं। तो जीवात्मा तो मैं नहीं हूँ, वो तो उसने जान लिया, फिर क्या? जाना है तो खाली जाना ही है, तो वैसे रियलाइज कर लिया। अभी अभी उसने क्या पता चला कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ? सच्चिदानंद हूँ। अब आत्मा तो क्या कुछ करता नहीं है। Who gets moksha? ये सब शब्द है, ये सब Who gets moksha? आत्मा को मोक्ष मिलता है। ईश्वर आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता है। तो किसको मोक्ष मिलता है? जीवात्मा को मोक्ष मिलता है। और जीवात्मा को मोक्ष मिलता है का अर्थ क्या हुआ? उसको जान लिया कि मैं सच्चिदानंद हूँ। तो अभी वो जीवात्मा तो है नहीं ना, है ना, वो जीवात्मा नहीं है, मैं आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ, तभी तो उसको मोक्ष मिला। सो अभी नाउ दैट स्टोरी इज ओवर, राइट? तो अभी वो क्या करता है? वो तो खुद नहीं करता। तो वो हम तो देखते हैं ये ज्ञानी लोग कुछ कुछ करते रहते, तो कौन करता है? वो कौन ऐसा करता है? जब तक कौन करता है? मैं सवाल तो यही करता है, कौन है? बॉडी करता है। बॉडी अपने आप से कुछ कर सकते हैं? तो आत्मा कुछ करता नहीं है। आर यू श्योर? आत्मा कुछ, एवरीवन इज श्योर, आत्मा कुछ करता कौन है? जीवात्मा। और उसने जान लिया कि मैं जीवात्मा तो नहीं हूँ, तो कौन करेगा? जीवात्मा करेगा। वो तो नहीं करता है, तो जीवात्मा तो भाई आ ही गया। उसने पता चला कि मैं तो जीवात्मा हूँ ही नहीं। विद किसके साथ में है? जीवात्मा से। पर उसने जान लिया कि मैं जीवात्मा नहीं हूँ, तो who is the he was there? Body was there. See, who is the he who is still there? He knows I am not that. First of all, now you have understood now. So who is the he who is living? तो वो तो जीवात्मा है, उसने जान लिया कि मैं जीवात्मा तो नहीं हूँ। Who is the he who is living? The Jivatma is still there. He says, I am not the Jivatma. He knows that he is not the Jivatma. वो तो अभी तो जीवात्मा से उसका लेना देना, मैं तो वो नहीं हूँ। Let the bucket be there, but I am not there. No, what does matter? ये भी bucket है, ये भी bucket है, ये भी bucket है. What? See, I am not Atma. First of all, I am not the Jivatma. उसको पता चल गया ना, तो अभी उसकी आइडेंटिटी किससे होगी? वो बकेट से होगी, पानी से होगी, कि सूर्य से होगी? तो वो सूर्य बन गया ना। सूर्य बन गया तो फिर बकेट को क्या फर्क पड़ता है? वो क्या, वो तो करता नहीं है ना। That is, it's not that. He's a karta. If he's a karta, then what is this? Nothing left to do is point is that, but ये हम देखते हैं कि वो करते रहते हैं, तो कौन करता है? तो जीवात्मा करता है, तो जीवात्मा तो वो नहीं है। जाना है लेकिन माना नहीं है। माना है लेकिन जाना नहीं है। जाना है, माना है, लेकिन I'm only, I hope you're understanding what I'm doing. I'm not trying to this, I'm just trying to
ये पावर ऑफ आत्मा कहाँ से है? एंड यू नो आत्मा है पावर, फिर वो तो करता है, वो तो कुछ में उसमें निर्गुण है, उसमें पावर होता है क्या? आत्मा में पावर है? जैसे आत्मा है पावर, तो अरे वो निर्गुण है रे, उसमें कहाँ से पावर आ गया? No, please, everyone understand. I am not doing anything. I'm everyone's knowledge. Huh? I'm not just. Don't look at someone else. I have. I'm no. I'm just. Every one of you, each one of you have to be thinking. Because we think sometimes we have answers, we don't have answers. Huh? It's there. ज्ञान दिया है पर माना नहीं। हाँ जी, हाँ, इससे नहीं, I don't want all quotations. I don't want all quotations. I don't want any quotation. Absence of knowledge. Absence of knowledge. I'm not saying they have to do. We see them doing, ना? That is why I say कौन करता है? वे मेरा सवाल ये है कौन करता है? तो करते हुए भी नहीं करते। इसे जीवन मुक्ता सुनने as if see that it is I'm I don't know who they do that. It's a good day. See, this is how it should be. That's it. You're inquiring, you know, that's fine, good, go ahead. It's a reflection of that. See, we have to understand this कि जब तक शरीर रहता है, जब तक शरीर रहता है, तो वो जो जीव भाव होता है वो बाधित रूप से रहता है. This is a technical word, technical this understanding this concept is interesting and we understand. तो क्या है? What is it? बाधित रूप से रहता है और वही करता बनता है. What do you mean by बाधित रूप से रहता है? What is the meaning of that? देखिए, आप आकाश देखते हैं, आकाश का कलर क्या है? Tell me, what is the color of आकाश? अरे आपको जब ड्राइंग करना है तो आप क्या कलर करेंगे? ब्लू करेंगे. आपको पता क्या है? लेकिन आप पेंटिंग करेंगे क्या? आपको पता है कि कलरलेस है, लेकिन दिखता क्या है? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस और तो आप देखते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं? बाधित रूप से देखते हैं. आर यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाधित? आया कि नहीं आया? आप आकाश देखो, कलर क्या है? अभी भी देखो क्या कलर है? बोले स्वामी जी ग्रे कलर है. अभी ग्रे कलर है कि नहीं है? दिख रहा है ग्रे कलर. आपको पता क्या है? लेकिन दिखता क्या है? ग्रे. यू अंडरस्टैंड दैट? Knowing that it is colorless, you see it as what? With color. What? This is exactly the way that a Jnani Purusha acts in the world. Knowing that I am not the Jiva, he assumes the identity of the Jiva and acts in the world. Till this body is there. You're understanding this difference? Yes. It's like the actor. हमारे और एक्टर में फर्क क्या है? एक्टर को पता है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, सामान्य आदमी को पता नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहा है. That's the point. एक्टर क्या करता है? He assumes that identity. कौन सी आइडेंटिटी? अमिताभ बच्चन क्या बनता है? गरीब भिखारी बनता है. उसको गरीब भिखारी बनने में बहुत पैसे मिलते हैं. वो बना क्या है? भिखारी. और उसको मिल क्या रहा है? पैसा. तो वो जब करता है एक्टिंग तो आप भूल जाते हैं कि ये कौन है? अमिताभ बच्चन है. आपको लगता है कि ये तो क्या है? भिखारी. आपको रुलाता भी है ना? अरे क्या उसकी हालत. यू ऑल्सो क्राई. When you are crying, do you think of him as अमिताभ बच्चन की भिखारी? बोलो भाई. जब आप उसको देखते हैं और जब रोता है तो आप उसको अमिताभ बच्चन रोता है ऐसे देखते हैं
कि भिखारी रोता है ऐसे देखते हैं? बोलो, है ना? लेकिन वो कभी भूलता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ? उसको हर हमेशा याद है, अंदर क्या याद है कि मैं तो अमिताभ बच्चन हूँ, और ये तो क्या है, एक्टिंग है। Have you understood this? This is the vritti with which the Jnani Purusha acts in this world. You understood? It is called Badhit Vritti. Jnana. Badhit Vritti means knowing I am not that, I assume it is that. Because ये शरीर को लेने के लिए तो आत्मा तो अकर्ता सृष्टा है, ज्ञानी के लिए क्या, हमारे लिए भी हमको लगता है कि मैं ये हूँ, उनको पता है कि ये तो assumed identity है। Have you understood the difference? Yes or no? The actor never forgets। अभी जब भगवान राम जी अवतार लेते हैं तो सीता जी चली जाते हैं, वो रावण ले जाते तो रोते हैं। Have you seen that? वो रामायण में पढ़ा है कि नहीं? वो हर पेड़ को पूछते हैं मेरी सीता किधर है, मेरी दिस लुक्स लाइक वो टिपिकल वो टीवी सोप जैसे, प्यारे देखो वो भी क्या कर रहा है, रो रहा है ये भी। बट यू नो व्हाट इट इज, वो तो क्या, हम उसको क्या कहते हैं, लीला कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं, क्या लीला। और वो नहीं देखा है आपने, वो द्रौपदी ये सब लीला है ना। हम क्या बोलते हैं उसको, शब्द क्या अर्थ बोलते हैं? हम कहते हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, नहीं, he know it is what he knows, I am Satchidananda and he is assuming this role and लीला करता है। जैसे ही ज्ञानी अवतारी पुरुष ऐसे करते हैं, वैसे ही ज्ञानी भी क्या, उसको पता है कि पहले तो मुझे लगता था कि वो रियल है, लेकिन अभी मुझे पता चला कि ये तो क्या assumed role है, तो he plays that role fine। वो बहुत सुंदर है, उसमें क्या कहा है, वो कैसे रहता है, वो जब शहर में जाता है तो बिल्कुल अमंग्स ऑल द ग्रेट मुनिर्न व्यामोह भजति गुरु दीक्षा शततमाः। वो क्या है, वो परिव्राजक की एक कथा ऐसे आती है, कौन सा स्तोत्र है, मुनिर्न व्यामोह। वो जाता है, शहर में जाता है, लोगों के सामने होता है, पंडितों के सामने होता है तो पंडित रूप से होता है, बच्चों के साथ होता है तो बच्चा बन जाता है, युवाओं के साथ होते हैं तो एकदम युवा रूप से हो जाते हैं। I have seen this with Gurudev. All these roles he plays and he knows this is all only, this is all a role, not. I remember once very clearly, just beautiful experience. Gurudev के साथ जो experience होते हैं ना, तो you can't forget those. अहमदाबाद में थे और some discussion was going on, किसी के हम वहाँ थे, and everyone was very involved. I also was very involved, and we were all talking, and Gurudev was talking, and some discussion was happening, some topic. I absolutely forget what the topic was. ये सब हो रहा था, all of a sudden I was sitting like below, यहाँ बैठे थे, उनकी कुर्सी नीचे बैठी थी मैं, all of a sudden he looks at me and says, remember this is all Mithya. When you're in the middle of the whole thing and all of a sudden, like, because we got so involved in that discussion, we were in the midst of that whole, and he looks at me and says, remember this is all Mithya. It's sort of, ये सब मिथ्या है, this is all, for a second it shook me so much because I was so engrossed in it. तो उनका ऐसा था, he looked all like into the whole thing, everyone, चलो ये करो, ये प्रचार करो, ये से करो, ये करो, and then what? मेरा सच्चित आनंद रूप कोई जाने कैसे है, वो he remains as that. He never forgets that. तिष्ठति एवं सदा स्वरूपेण एव न अन्यथा। I hope you're understanding. ये है ना, कोई ज्ञानी पुरुष को देखते हैं तभी पता चलता है कि किस तरह से रहते हैं वे। I remember another beautiful incident with the question answer session going on. I was in the audience and someone asked Gurudev the question कि
Is there God? And if there is God, who is God? Ram hai, Krishna hai, Shiva hai, kaun? Oh, you're all waiting for this answer. He said, "Oh God, why do you sit in the audience and test me?" Now look at this. हमारी दृष्टि क्या होती है कि कोई अज्ञानी बैठे हैं, कोई पूछ रहा है, इज इट ट्रू ना? उनका ये क्या है? ये कौन है? भगवान का ही। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट दैट दृष्टि इज? दिस इज कॉल्ड ज्ञान की दृष्टि। हमको क्या लगता है? ये व्हाट इज ही सी? ही सेज या सिया राम मैं सब जगह जानती। यू सी दिस दृष्टि, दिस इज द they assume a role. They say, okay, fine. Now here I am. I have to take this one. Fine. This was even more touching. You know, Shivratri ka din tha. Very last Shivratri that it was in Vadodara, and I was also there. We were having a Gurudev ka yajna tha. Or on the day of Shivratri also he had a talk. But the night before, he went into the room. Everything was put for him, whatever, pani वगैरह. He never came out. Whole day he was inside the room. और शाम को जब यज्ञ होना था, उसके 15 मिनट पहले, before he had to leave for the यज्ञशाला, or 15-20 minutes before, he came out. So they gave him something. They literally had one sip of milk was there. He had a sip. That's it. Then he went and gave a wonderful talk, 1.5 hours. And then after the talk was over, came home, didn't speak a word to anyone, just went into his room and closed it. No dinner, nothing. Next day morning, he came out at about 8:39 for breakfast. And we saw in the room, she had not touched water, even a sip. Because जो tablets होती थी, he had, you know, the heart problem, etc. and all the tablets. All these tablets were as it is, he had taken a single tablet. And before that long time, just about a month before that, in Chennai when he was there, I was sitting in the audience and he actually said that. He was just joking and all. This is Swami plus 13 pills, maybe that he was taking 13 pills at that time, is equal to speaker. This is typical way of joking and talking. Saying what? Swami plus 13 pills is equal to speaker. And that day I saw that not a single pill was taken. So me being what I am, the question part. So I asked him, I said, Gurudev, you said that Swami plus 13 pills is equal to speaker. Yesterday you did not take any pills. You did not even sip a, this what we saw in front of us, that one sip of that milk you took. That's it. And you went into the room. We saw nothing was touched over there. So how come? This is that what to follow to say about great man. He said, my dear, you don't understand. Yesterday there was no Swami, so there was no pills needed. What? Swami had the pills needed. Now what? I am in my own true nature that time. What pills? For whom? Are you getting my comments? Tishtati evam sada yogi swarupena eva na. तो ये क्या था? अच्छा, very interesting. I wanted to explain what this state is. That we were fortunate enough to have actually got तीन महात्मा great विभूति जो है, like that तिष्ठति एव ये. And आप देखेंगे तो he used to be with laughing and smiling and joking and oh my God, the way he was so witty. उनके सामने there was always like what? Everyone was laughing and पता नहीं, there's something amazing.
I remember my very first time I actually ever saw him. In Bombay, there is one Chowpatty Sands. There's a beach in south of Bombay. So Buddha's Yajna was on the sands of Chowpatty. So it was a pandal, big pandal made over there. Then it was allowed or something. So big pandal was there, and the stocks were there. And I was sitting somewhere in the back. He was explaining. I don't remember anything much. I think it was the ninth chapter of the Gita. I'm not even sure of that. But he was explaining how a young boy would meet a young girl in a park. Now, imagine, I was young that time, so I was like fascinated with the way he was acting. Really showing how that girl will feel shy and how the boy will look at. And very much एक ही question, how does he know? He's a Swami. You see this, how the mind works. Na? I said, the Swami, how does he know? The way he was doing the whole thing and all. He was hilarious. Means you just had to laugh at the whole what incident he was also explaining. I don't remember, but only this question in my mind was, how does he know he's a Swami? How does he know how these young girls and boys meet and how their expressions are not? Now, what I'm trying to say is, look at he assumes all these, what? Knowing fully well कि मैं कौन हूँ? This is a role that I have of a teacher, of a this, whatever. When we forget that we are playing a role, we get so involved in it, and then we what? हम लोग भी तो role ही play कर रहे हैं. We are assumed, all these are assumed roles, and yet we are taking them to be so real, isn't it? Difference is he knows that it is unreal. We think it is real, but it's not real. You understand, na? What is the difference between the Jnani and Ajnani? We think this is real. He knows this is Ishtadev Sadayati. Now, see, till now, the nature of meditation was described. Now, Guruji explains the nature of the practice of meditation. Yeah? What is described now? Practice. ध्यान अभ्यास का स्वरूप. क्या पहले ध्यान का स्वरूप बताया, अब क्या बता रहे हैं? ध्यान के अभ्यास का स्वरूप. ध्यान का अभ्यास क्या होता है उसका स्वरूप बताते हैं. See how beautifully I love this text because of this wonderful way of systematic way of explaining. The sixth verse, please. Swarupe dridhanishthayai यतन्ते साधका जनाः ध्यानाभ्यासेन तस्यैव सिद्धान्तो वर्ण्यते धुना क्रियाशीलः सदा जीवः स्थातुं शक्नोति नात्मनि अकर्मतस्ततः प्रोक्तः विधिर्ध्यानस्य योगिभिः क्रियारूपा प्रतीयेत तथापि न क्रियाभिधिः संयमेन ह्युपाधीना युक्ताः सन्ति च तत्क्रियाः. कहते हैं स्वरूप में दृढ़ निष्ठा है. ये स्वरूप में दृढ़ निष्ठा प्राप्त करने के लिए यतन्ते प्रयत्न करते हैं. कौन? साधका जना. हम सब, ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग अपने स्वरूप में रहने के लिए. यस, साधका जना, हम सब साधक लोग क्या करते हैं? यतन्ते, प्रयत्न करते हैं. साधक तो क्या है? तो ध्यान अभ्यास, ध्यान का क्या? द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन. तस्य एव सिद्धांत, उसका ही सिद्धांत वर्ण्यते, वर्णन करते हैं. क्या? अधुना. अधुना यानी क्या? अब. ना वर्णते अधुना. अधुना अब हम वर्णन करते हैं. किसका वर्णन करते हैं? ध्यान के अभ्यास का स्वरूप.
किसके लिए करते हैं? क्योंकि हम निष्ठा प्राप्त करें, ये ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करें, इसलिए क्या है श्रवण मनन का, और फिर बाद में निधिध्यासन किसने, निष्ठा प्राप्त करने के लिए करते हैं ना। तो ये है। अब जैसे कि हमारे वो ये है ना अमथा भाई, डोंट फॉरगेट हिम। अमथा भाई को हम क्या कहेंगे? चलो वापस आओ, है ना, वापस करो, वापस करो, वापस, टिल अगेन उसको क्या हो जाए, भूल से भी वो शुभ भाव ऐसे तब तक करना पड़ेगा। इज इट ट्रू और नॉट? ऐसा नहीं कि 15 दिन तक अभी चूहा भाव नहीं आया तो नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं आना चाहिए वापस। यू गेट द पॉइंट? ऐसा नहीं कि हर 15 दिन एक बार आ जाता है, तो वो नहीं चलेगा। कभी नहीं आए, ऐसा भाव ही नहीं आए। यू गेट इट? तो ये जीव भाव कभी नहीं, हमेशा हम ब्रह्म में ही स्थित रहे। इसके लिए क्या करना पड़ता है? ध्यान अभ्यास करना पड़ता है। Got it? Have to do it so that it becomes so deeply rooted that it never ever। तब इस स्थिति को सहज स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? सहज स्थिति या सहज समाधि, ऐसा आपने सुना है ना? सहज सहज समाधि। फिर इसी का वर्णन कहाँ किया है? भज गोविंद ने सुंदर रूप से कहा है, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। फिर वो योग करता हो या भोग करता हो, सबके साथ में हो कि एकांत में हो, तो उसकी स्थिति क्या होती है? हमेशा। क्यों? क्योंकि स्वरूप के आनंद में ब्रह्मणि रमते। समझे कि नहीं? इसी स्थिति को क्या कहते हैं? सहज समाधि, सहजम ध्यान मुझे, ये रिमेंबर द फर्स्ट श्लोक ओनली, सहज। तो सहज का देखिए, जब बच्चा चलता है तो पहले कैसे चलता है? सहज चलता है क्या? नहीं, वो गिरता है ना। फिर अब हम चलते हैं तो फिर, है ना, सहज। तो भी चीज सहज हो जाती है ऐसे, करते 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 क्या, वैसे ही ध्यान अभ्यास करते करते क्या हो जाए? सहजम ध्यान मुझे ऐसे हो जाए। अच्छा अब बताइए कैसे करें? तो कहा क्रियाशील सदाशील। ये जीव को क्या होता है? क्रियाशील होता है। ऑल द टाइम वी ऑलवेज से व्हाट, करो, क्या करो, वी आर ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड, है कि नहीं? सुबह उठकर ही क्या करते हैं? इमीडिएटली ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, है ना। सुबह से हमारा रूटीन होता है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। एंड टू डू लिस्ट हमारा होता है ना पूरा, आज के दिन का 1 2 3 4 5 6 7 टू कंप्लीट दिस दिस दिस, होता है कि नहीं? और कोई नहीं करता है तो हम क्या करते हैं? अरे ये तो बेकार का, भाई तो नहीं करना भी करना ही है, जो सुपर होता है ना, वो उनका विचार बंद होता है क्यों? करते रहते ना, विचार तो करते रहते हैं। शरीर से आलसी हो, लेकिन मन तो वही 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 चलते रहता है, यही चलते रहता है। क्रियाशील सदा स्थातुं न शक्नोति आत्मनि। वो आपने देखा होगा, ध्यान करते समय हमने कहा कि चलो अब क्या करो, इमेजिन दैट यू आर जस्ट, ये थोड़ी देर के लिए इमेजिन कि क्या इमेजिनेशन क्या हुआ, घर चला गया, है कि नहीं, यहाँ वहाँ गया कि नहीं गया, हम मंत्र मंत्र के बीच में गया, क्या मंत्र के बीच में गया, मंत्र टाइम ही गया, इसके पास गया, इधर भटका। हाउ मेनी, I don't know what all things and things that you've never thought of, people whom you've never thought of before, वो ध्यान के टाइम आता है कि नहीं आता है? And you wonder कि I have never thought of this person since my childhood, all of a sudden ये किट्टू किधर से आ गया? मेरा केजी क्लास का फ्रेंड था, अब वो ऑल ऑफ अ सडन किट्टू, किट्टू कहाँ गया? अभी कहाँ आजकल है? अब ध्यान करने बैठे क्या ऑल ऑफ सडन किट्टू, and then you will think also of kittu, it's not that you stop it. I think I should call, maybe Facebook पे मैं करूँ तो शायद वो आंसर करेगी, maybe हम तो किट्टू का शूट अब कर रहे हैं कृष्णा कृष्णा, और फिर कहाँ कहाँ किट्टू पर चले। होता है कि नहीं? कितनी बार तुम न शक्नोति आत्मनि, आत्मा में तो नहीं है। और
हमको ध्यान क्या है? ध्यान कोई कर्म नहीं है। पहले ही दिन कहा ना, nothing to just to be. It is not to do. It's just to be what you already are. तो लेकिन क्रियाशील है ना, स्वभाव क्या है? कर्म। तो हम पूछे स्वामी जी, हम कहते हैं what is the only instruction in meditation? Don't do anything. So what is your next question? Swami ji, how not to do anything? But tell you the Siddharth. Siddharth is very interesting. Everyone. Next. लोग पूछते हैं ना, किसी को गुस्सा गुस्सा आता है ना, तो पूछते स्वामी जी, I don't want to get angry. Please tell me how I should not get angry. No. Actually, there's only one answer to that, and that is what? Don't get angry. There is actually only one answer or not. How not to get angry? Don't get angry. See, getting angry is an action. Is it true? So how do I not do the action? By not doing the action. Did you understand the logic of it or not? बोलिए ना, नहीं समझे? Okay, I'll give another grosser example. लोग है ना, वो मैं खाना खाती हूँ मिर्ची बिना ना, अनियन गार्लिक नहीं खाती हूँ, तो ऐसे. So they ask me, Swami ji, how can you make sambar without onion and garlic and chilies? So my answer is simple: don't put onion, garlic, and chili. Have you understood this logic or not? How to make sambar without onion, garlic, and chili? What is the answer? You get this? Answer is very simple. How to not get angry? Because putting onion, garlic, and chili is an action, na? समझे कि नहीं? Yeah, there is one pot and उसमें सांभर हो रहा है, उसमें दाल हो रही है, पक रही है. अभी now you are asking how to not put onion, garlic, and chili. So what do? Don't put onion. Did you get this point or not? ये पक रहा है, सांभर पक रहा है ना? इसमें सब कुछ है, और अनियन, गार्लिक एंड चिली अभी हाथ में है. And now you're asking how I should not put onion, garlic, and chili. What is the answer you will give me? स्वामी जी, आपके हाथ में है, उसको अंदर मत डालो. इतना सिंपल आंसर है कि नहीं है? राइट? वैसे ही दिस इज द थिंग. आई हैव गॉट एंगर. What to do? How I should not get angry? Don't get angry. You got this thing. ये तो आपके हाथ में. Anger is an action or not? How? No, Swamiji, you tell no how I should know. So, okay, count till 10. 10, 9. And in the end, what you're supposed to do? Not get angry after 10. Did you just not get it? No, you count till 10. Okay, that is one solution. So you count what? Now anger is here, okay? And I'm not supposed to get angry. Means put garlic, onion, and you understand the same logic is the same. I hope you're understanding this part of it. So now this is anger. Now I'm getting angry. No, Swamiji, you count till 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. After that, what is the solution? Don't get angry. Same logic. At the end of counting 10, so what am I supposed to do? Don't get angry. I hope this is very, very clear. कि नहीं आया अंदर? आ गया कि नहीं आया? Exactly same thing is there about this meditation. What do you mean by that? What is meditation? Not do anything. How I should not do anything? By not doing anything. But how I can not do anything by not doing anything? Not do. Swamiji, you are still not answering my question. So we will tell you. Okay, sit straight. Then what happens? So you feel you are doing something? Yes. By sitting straight, what happens? All other movements of the body are finished. Yes or no?
लिटरली लुप्त संति च तत्क्रिया। क्या कहा? वो एक एक के शरीर को स्थिर करके क्या करते हैं? एक्चुअली व्हाट आई सेइंग, डोंट मूव। शरीर क्या करता है? मूव करता है। तो हमने क्या कहा? डोंट मूव। तो शरीर की क्रिया बंद हो गई कि नहीं? बोलिए जी। हाँ। लेकिन हम बताते स्वामी जी प्रैक्टिकल बता रहे, प्रैक्टिकल हमको बिठा रहे। क्या किया हमने? शरीर की एक्शन को मिटा दिया। बढ़िया है ना तरीका? देखो, यू सी द ब्यूटी ऑफ दिस एक्शन। अंदर गया नहीं गया? नहीं गया? ऐसा अभी भी क्वेश्चन था किसी किसी मुंह पे। Because this logic of what actually happened when they say कि हम शरीर को स्थिर करते हैं, तो एक्चुअली क्या किया हमने? जब शरीर को हम ये करते हैं तो हमने क्या शरीर की क्रिया को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अरे शरीर है, वाणी है, मन है ना। तो क्या करते हैं? अभी देखिए, क्लोज योर आईज। तो क्लोज योर आईज कहते हैं तो तुरंत क्या होगा? कि देखने की सब चीज को क्या कर दिया? ऑटोमेटिकली हो गया कि नहीं? तो वी फील दिस इंस्ट्रक्शन, आई एम डूइंग समथिंग, बट एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ डूइंग इज व्हाट? नॉट डूइंग। यू आर टेकिंग आउट ऑप्शन इन द सो कॉल्ड प्रोसेस ऑफ डूइंग। बिकॉज हमको कहें कुछ नहीं करो, तो आप कहेंगे यानी क्या करो? तो कहे अच्छा आंख बंद करो। बट इंटरेस्टिंग ना? क्या बढ़िया सिद्धांत है कि नहीं? स्वामी जी शरीर तो इज इजी, तो कहो कुछ नहीं करो तो शांत हो जाता है, ये मन है ना। एंड एवरी वन ऑफ अस थिंक्स आवर माइंड इज वेरी यूनिक। स्वामी जी आपको पता नहीं मेरा मन क्या है, आपको पता नहीं। एवरीवन फील्स लाइक दैट। ये तो मैं ऑलवेज ऐसे है कि भगवान बहुत दयालु है कि कोई किसी का मन नहीं देख सकता है। बहुत दयालु है। लेकिन कोई एक दूसरे का मन देखता है। आई एम टेलिंग यू नो टू पीपल विल सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। लेकिन भगवान वेरी काइंड एंड स्पेशली हस्बैंड वाइफ रिलेशन इम्पॉसिबल इफ यू कुड रीड ईच अदर्स माइंड। तो अच्छा ही भगवान ने किया, कोई दूसरे का मन देख ही नहीं सकता। तो इसलिए मन को क्या कर, आप कहते हैं उसकी एक्शन को बंद करना इज नॉट। देखिए एवरीथिंग वी डू इज सो दैट द माइंड बिकम्स still calm and all that. You remember our whole idea of this. So to the extent the body is still, to that extent the mind is still, to that extent the breath is rhythmic, to that extent the mind is calm. You understand? So that's why I say watch your breath. तो watch your breath करते करते क्या होता है? क्या होता है? माइंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? स्टिल हो जाता है। यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स? मन को कैसे, फिर भी इतना नहीं होता है, फिर भी वो क्या करते रहता है? भागता है, दौड़ता है। तो ऑल द अदर थिंग्स, नाउ आई सेड नो, व्हाट डिड आई वंस टेल यू कि वॉच द थॉट्स एंड डोंट एसोसिएट वन थॉट विद द अदर थॉट। रिमेंबर वी डिड दैट एक्सरसाइज। तो इससे क्या होता है? पहले तो एकदम प्रादुम डुम डुम होता है। Need you look at it now, the flow starts becoming lesser and lesser. Have you noticed that? Needs just to be looked at. Just keep looking. Immediately the flow starts and slowly becomes lesser and less. So what happens slowly? All our action is what? We are so-called doing action, but we are actually what? Going into a state of inaction. Are you getting the point? हमने क्या कहा? Who am I पूछो, तो आई पर फोकस करो। तो क्या हुआ? आई एम दिस, आई एम दैट, ये सब निकल गया। आई एम वेरी अनहैप्पी, ये सब हु इज द आई, हु इज अनहैप्पी, आई अगेन वी वेंट टू आई एंड व्हाट हैपेंड? ऑल दैट आउटसाइड थिंग व्हाट हैपेंड? धीरे धीरे वो आई करके state of being rather than doing. You're understanding how this is happening? Each of the exercises are taking you to a state of being by so-called doing. Are you understanding? The doing is in the form of what? Dropping the doing and being in a state of being. Interesting. है कि नहीं? बढ़िया टेक्निक है कि नहीं?
कि हमारे संत ज्ञानी महात्मा पुरुषों को थैंक यू कहूँगा। ये महान संत लोग है, हमारे पूर्वज है, ये क्या क्या किया हमको, ऐसे ही दे दिया गया। हमको तो न जाना पड़ा जंगल में, तब करना पड़ा, वह कुछ नहीं। इन द लग्जरी ऑफ ऑल दी प्लेसेस वी आर गेटिंग जस्ट लाइक दैट, इजंट इट ट्रू? हैट्स ऑफ टू दिस ग्रेट महात्मा, उन्होंने क्या क्या तप किया, हमारे पूर्वजों ने क्या न क्या तप किया, किया कि नहीं किया। और क्या बढ़िया बढ़िया बात ऐसे ही बता। इस तरीका का कर्मतस्ततप्रोक्त विधिध्यानस्य लुप्ता संति च तत्क्रिया क्रिया रूपा प्रतीयत। इट लुक्स एज तो हम कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तथापि न क्रिया विधि, लेकिन वो क्रिया नहीं है। संयमेन उपाधि नाम, एक 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 हमारी उपाधि का संयम करते करते लुप्ता, लुप्ता है ना, चला जाता है, लुप्त हो जाता है। तत्क्रिया, वो क्रिया समाप्त होते जाती है। लुप्ता संति च तत्क्रिया, क्या बढ़िया वचन है ना। चलिए अभी हम भी थोड़ा लुप्त करने की कोशिश करें इसे बात।